जिले के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का पहली बार आगमन हुआ। आपको बता दें, गणेश सोनी की अध्यक्षता में बीजेपी के मंडल कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक बेबी मैरिज हॉल में संपन्न हुई, जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लक्ष्य आधारित जो कार्य किया है, उससे देश आज प्रगति और सम्मान के साथ साथ जीवन समृद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भाजपा ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर 2022 के चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं के लक्ष्य प्रयास से एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बागी बलिया ने शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की तीनों लहरों से डटकर मुकाबला किया। इस जनपद में विपरीत परिस्थितियों में भी टीकाकरण, टेस्ट और स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर कार्य किया गया है। इस मंडल कार्य समिति के माध्यम से हम सबको एक साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि विश्व में एकमात्र पार्टी है जो कि सही मायनों में अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। यही एक ऐसी पार्टी है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कि इस पार्टी में अगर हम काम कर रहे हैं तो एक तो हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा के माध्यम से, अपने संगठन की सेवा के माध्यम से हम धीरे धीरे वो मुकाम भी हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम के बारे में हम कल्पना करते हैं। सिकंदरपुर विधानसभा को, अपने बलिया क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इसको विकास के पथ पे जिस तरीके से सिकंदरपुर के विकास के लिए हमारे आदरणीय संजय यादव जी ने एक अलग जगाई थी, हम सब मिलकर उस अलग को एक मशाल बनाने का काम करेंगे और उस मशाल से पूरा सिकंदरपुर ही नहीं, पूरा बलिया रोशन होगा। हमने हासिल की है उस ऐतिहासिक जीत के पीछे हम जैसे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है, और ये हम कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने पार्टी को स्थापित करके पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया है कि भाजपा का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से समाज में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी कोई भी तरीके के लोग के हम समाज में रह के, लोगों के बीच में रह के, लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाइए। वहीं पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा कि जिस मजबूती के साथ सिकंदरपुर को विकास की ओर ले जाने में कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। वहीं जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, गरीब कल्याण, 5 लाख तक की आयुष्मान योजना, फ्री राशन, देश के 12 करोड़ किसानों को एक साथ किसान सम्मान का लाभ, जन कल्याण के प्रति सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में आज मूल्य आधारित राजनीति के कारण मानवता तृप्त और राष्ट्र मजबूत हुआ है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है। इसी का परिणाम रहा कि आजमगढ़ और आजम के गढ़ रामपुर में भाजपा की जीत हुई। उन्होंने 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए भी कार्यकर्ताओं को सलाह दी। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन विनोद शंकर गुप्ता ने किया, जहां अरविंद राय, प्रयाग चौहान, ओम प्रकाश यादव, संजय जायसवाल, डॉक्टर उमेश चंद्र सोनी, सत्येंद्र राजभर, बैजनाथ पांडे, आकाश तिवारी, अशोक गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, लाल बचन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। वहीं पत्रकार साथियों से रूबरू होते हुए दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सिकंदरपुर में उपस्थित हुए हैं, जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें उपस्थित हुए हैं, तो सिकंदरपुर के प्रथम आगमन पर आप सिकंदरपुर के जनता को से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी सिकंदरपुर मंडल की इस मंडल कार्य समिति बैठक में हमारा आना हुआ, और आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी के नेतृत्व में एक कार्य समिति हुई, हमारे मंडल अध्यक्ष गणेश जी के नेतृत्व में, हमारे
सांसद अरविंद कुशवाहा जी, पूर्व विधायक संजय जी और आदि पार्टी के वरिष्ठ जो है पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद थे और तमाम युवाओं ने, साथियों ने, पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने और शिक्षक समाज के लोगों ने आज सिकंदरपुर आने पे जो मेरा स्वागत किया, जो मुझे प्यार दिया, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब भारतीय जनता पार्टी का परिवार और पूरी हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता के सेवा के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रही है। सिकंदरपुर के विकास के लिए बीते 5 साल में हमने बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी हम विकास के काम करते रहेंगे। सर, अभी शुद्ध जैसे पार्टी के जो कद्दावर नेता यहाँ थे उनके द्वारा शुद्ध पेयजल योजना की चर्चा की गई, जबकि यहाँ सिकंदरपुर हॉस्पिटल में जो आरओ लगा हुआ है वो अभी संचालित नहीं है। तमाम जगह जो आरओ लगे हुए हैं वो बंद पड़े हुए हैं, तो इस पे क्या आप कहेंगे सर? जहाँ से कोई शिकायत आती है हम तुरंत उन शिकायतों का संज्ञान लेते हैं और उनको सही कराते हैं और हम लगातार हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जनता की सेवा हमारा एकमात्र लक्ष्य है और हम पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति कार्य कर रहे हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से सार्थक राय की रिपोर्ट।